पित्त और गर्मी दाने। पित्त हम उसे बोलते हैं जो गर्मियों में हमारे जिस्म के ऊपर साड़ निकल आता है। और ये जो पित्त होती है, जो जिस्म के ऊपर साड़ होता है, इसके साथ जलन होती है और जिस्म के ऊपर खारिश होती है। यहाँ तक कि पित्त कुछ इस तरीके से होती है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, कुछ पित्त में जैसे पीप नुमा रेशा सा बन जाता है। ये रीज़न भी पित्त की होती है। शदीद गर्मी है और पसीना आता है और पसीने की वजह से जिस्म के ऊपर साड़ निकल आता है और छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इसको हम पित्त बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ख़ारिश भी होती है, जलन भी होती है, जहाँ पे आप ख़ारिश करते हो और रैशेस बन जाते हैं। इसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगा जो आप घर में इसका हल कर सकते हो। ये उन लोगों को ज़्यादातर निकलता है जो धूप में काम करते हैं, जिन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। कुछ औरतों को तो किचन में जब वो काम कर रही होती हैं, ज़ाहिर किचन में हर किसी के घर में एसी तो नहीं होता, उसमें शदीद गर्मी और पसीना भी आता है, उनको भी ये साड़ और पित्त निकल आती है। इसके लिए आप किचन के अंदर मौजूद होता है मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये आपने कम से कम 200 ग्राम ले लेना है। 200 ग्राम बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा बोलेंगे, ये आप 1-1.5 लीटर की बोतल ले लें। उसके अंदर आपने वाटर डाल देना है और 200 ग्राम आपने मीठा सोडा इसमें डाल देना है। इसको आप अच्छे से हल करें। अगर तो जिस्म के सारी बॉडी के ऊपर आपको पित्त बनी है या सारी बॉडी के ऊपर आपको पित्त नहीं है या किसी ही हिस्से के ऊपर भी आपको थोड़ा सा है, तो आप इसी तरह ही ये जो पानी बनाया है तो आप वहाँ पे दिन में 1 दफ़ा लगा लिया करें। हाँ जी, अगर जो आपके पूरी बॉडी पे है तो आप जहाँ पे नहा रहे हो, जो टब है आपके वॉशरूम में, वहाँ पे आपने एक टब के अंदर कम से कम ये जो आपने 1.5 लीटर की बोतल बनाई, मीठा सोडा जो होता है ये इतना महंगा नहीं होता, ये नॉर्मल प्राइस में आपको आसानी के साथ परचून की दुकान से मिल जाता है। तो 1 कप या 1 प्याली 1 टब पानी में, उसमें आपने इसको डाल देना है। उस पानी के साथ भी अगर आपके नहाते हो तो जो आपके जिस्म के ऊपर पित्त है, साड़ है, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। डेली आपने नहाना है, दिन में किसी टाइम भी 1 टब पानी का ले लें और 1 कप इसमें मीठे सोडे का जो आपने पानी 1.5 लीटर में बनाया वो उसमें डाल दें। इसके साथ आप नहाएं। और साथ में आपको मैं एक टेबलेट बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी तकलीफ़ होती है, जलन होती है और ख़ारिश भी होती है बॉडी के ऊपर। टी डे 1 टेबलेट, ये आप शाम के टाइम खा लिया करें। जब आपको लगे कि जिस्म के ऊपर अब ख़ारिश नहीं होती तो फिर आप टेबलेट को बंद कर दें। अगर ये किसी को जिस्म के ऊपर रेशेदार दाने बने हुए हैं, उसके लिए भी मैं एक मेडिसिन बता देता हूँ, ओमिसिन कैप्सूल। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। जो जो मैंने अब टी डे टेबलेट बताई है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। ओमिसिन 500 mg, ये कैप्सूल आपने, अगर पूरी बॉडी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पीप वाले दाने बने हैं तो ये कैप्सूल आप सुबह शाम ले लें, नहीं तो डेली 1 टाइम ले लिया करें। ओमिसिन 500 मिलीग्राम, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ख़ारिश नहीं है या रैशेस नहीं है तो उन्हें ये टेबलेट और कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मीठा सोडा 200 ग्राम 1.5 लीटर पानी की बोतल उसमें डाल लें। अगर आप नहाना नहीं चाहते तो शाम को सोते वक्त अपनी बॉडी के ऊपर लगा लें, सुबह को आप नहा लें, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर रोज़ाना नहा लें तो वेल एंड गुड। आप टब में 1 कप पानी का डाल दें बेकिंग सोडे वाला, इसके साथ आप नहा लें। ये उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ जिनको पित्त है, साड़ है, या जिनको दाने जिस्म के ऊपर निकल आए हैं। दाने जिनके जिस्म के ऊपर, उनके लिए मैं कैप्सूल बता रहा हूँ। अगर किसी को साथ ख़ारिश होती है तो उसके लिए टेबलेट बताई है मैंने। ये आप अच्छे से समझें। अगर आपको किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझे कमेंट करें, उसका मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। इस वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप एक शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी और को ये रीज़न हो तो वो भी इस वीडियो
को देखें और उससे फ़ायदा ले लें। जाते जाते मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।